हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के, जो कि रिलेटेड होगा लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स से। ठीक है। और मैं आपके जानकारी के लिए बता देता हूं कि हमने प्रीवियस का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपको ये जो रिजल्ट्स मैं यहाँ पर बताऊँगा, देन कुछ एग्जांपल, रिजल्ट के साथ साथ एग्जांपल भी मैं आपको बताऊँगा, तो वो आपको अच्छे से क्लियर हो, है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रिज़ल्ट है उसमें ये कहा जा रहा है, मतलब कुल मिला के हमें इन रिजल्ट्स की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी कि कोई भी सेट है उसको हमें देखते ही पता लगाने हैं कि वो पर्टिकुलर जो सेट दिया हुआ है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा। इन रिजल्ट का बस इतना काम है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम में उतना समय नहीं होता है कि हम एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से एनालाइज करें और मतलब उसको हम लेंदी मेथड से जो है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें और चेक करें कि भैया वो लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो उन्हीं सब मेथड्स को अवॉइड करने के लिए हम कुछ रिजल्ट्स यहाँ पर देखते हैं, जिसका यूज़ करके हम बहुत आसानी से जो है किसी भी सेट को पहचान सकते हैं, किसी वेक्टर के सेट को पहचान सकते हैं कि वो डिपेंडेंट होगा इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है। तो पहला जो रिजल्ट है वो है एनी सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। देखो, ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी सेट है वो अगर ज़ीरो वेक्टर कंटेन कर रहा है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। अब बहुत आसान सा एक तरीका मैंने आपको बता रखा है कि अगर लीनियरली डिपेंडेंट हमें प्रूव करना है तो हम कैसे बता सकते हैं। देखो, एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। एक सेट एच है जो कि 0,0 है और दूसरा इसमें वेक्टर दिया है 1,2 है। क्लियर, 1,2 है। अब ये लीनियरली डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है वो चेक करनी है। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट है। अब इसको आप ऐसा कर लो कि इसको अल्फ़ा मान लो, अल्फ़ा 0 कॉमा वेक्टर के साथ सॉल्व करेंगे ना, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में अब हम लिख रहे हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी ये सब बता रखा है। और ये हो जाएगा हमारा 0,0। ठीक है। अब अगर मैं इस वेक्टर को लिखूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा। ठीक है। देखो, ये तो टोटल 0,0,0 हो जाएगा ना, ये तो टोटली हमारा 0,0 हो जाएगा, मतलब हमें अल्फ़ा इसकी ज़रूरत ही नहीं है ना, हमें अल्फ़ा की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये टोटल 0,0 हो जाएगा। तो यहाँ से 0,0 हो जाएगा प्लस, और यहाँ से हम इसको अगर सॉल्व करूँगा मैं तो बीटा कॉमा 2 बीटा इज इक्वल टू 0,0 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से 0,0 हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ रहा है, एक तो बीटा इज इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं। यहाँ से एक तो बीटा इज इक्वल टू 0 आ रहा है, और यहाँ से जो 2 बीटा है वो भी हमारा क्या आ रहा है, 2 बीटा, ये भी हमारा 0 आ रहा है। मतलब कुल मिला के ये 0 हो गया। जब इसे 0 हो गया तो यहाँ से तो बीटा इज इक्वल टू 0 ही मिल गया हमें। तो जब बीटा इज इक्वल टू 0 मिल गया तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि देखो, एक तो 0 है, एक बीटा तो 0 हो गया, लेकिन हम यहाँ पर अगर अल्फ़ा को लिखे भी और अल्फ़ा को मैं 1 भी मान लूँ, 2 भी मान लूँ, 3 भी मान लूँ, तो भी तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो भी तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, बीटा 1,2 ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, तब भी तो ये चीज़ ट्रू है। आप अल्फ़ा के किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, आप अल्फ़ा के किसी भी वैल्यू के लिए जो है ये चीज़ लिख सकते हो, एनी वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इट इज़ ट्रू। ये हमारा जो है सही होगा, है कि नहीं, ये सही होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो हमारे पास जो है सारे के सारे वेक्टर्स 0 नहीं होना चाहिए, सॉरी जितने भी स्केलर्स है वो सारे के सारे 0 नहीं होना चाहिए, कुछ 0 हो सकता है। तो बीटा 0 है, अल्फ़ा तो 0 नहीं है, तो ये मतलब हो जाएगा हमारा LD। तो देखो यहाँ पर अगर ये चीज़ तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, सिर्फ बताया है इतना कि LD हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि कोई भी सेट अगर 0 वेक्टर को कंटेन कर जाएगा तो वो हमारा जो है LD हो जाएगा, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट बिकॉज इट कंटेन द 0 वेक्टर। तो 0,0,0 जो है हमारा कंटेन कर गया। दूसरा जो रिजल्ट है वो है द एम्पटी सेट इज Li। देखो, जितने भी एम्पटी सेट होगा वो सारे के सारे Li होगा। ऐसा मैंने इसलिए कहा है, ये कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर कोई भी सेट है वो हमारा Li क्यों होगा। देखो, लीनियरली डिपेंडेंट कब होता है, जब बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं तो डिपेंड कर जाता है, वो वेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड कर जाता है ना।
वो डिपेंड कर जाता है, तो इसीलिए उसको लीनियरली डिपेंडेंट कहते हैं। लेकिन जब हमारे पास कोई सेट है, एक सेट है और उस सेट के अंदर कुछ है ही नहीं, तो वो तो हमारा इंडिपेंडेंट ही रहेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर लेट एच इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 ले रखा है, सिंस इट हैज़ नो वेक्टर देयर इज़ नो लीनियरली डिपेंडेंस, मतलब कोई भी डिपेंडेंसी होगी नहीं। जब डिपेंडेंसी नहीं है तो ऑब्वियसली बात है लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर है? आपको हो सकता है कि इतना अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। वीडियो सही लगता है तो आप लोग लाइक करिए, वीडियो सही नहीं लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, और अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से मुझे दे सकते हैं, ठीक है। अगला देखो यहाँ पर क्या है, अगला यहाँ पर क्या है कि टू वेक्टर्स आर एलडी इफ़ दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि दो वेक्टर्स है वो एलडी होगा अगर वो एक दूसरे को स्केलर मल्टीपल हो। समझ में आ गया? स्केलर मल्टीपल हो। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, और एग्जांपल क्या है 1,2 और 2,4, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इस 2,4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2,4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू इस वाले वेक्टर के साथ, मतलब 1,2 के साथ, तो मतलब ये बराबर हो जाएगा, मतलब ये स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में हमने लिख दिया है। तो अगर हमने ऐसे लिख सकते हैं, कभी भी किसी वेक्टर को अगर इस फॉर्म में लिख सके तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एलडी हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि भी हमारा क्या हो जाएगा भाई, एलडी हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो अगला एग्जांपल है, ये एलडी नहीं होगा क्योंकि हम 1,2 को ये पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, ठीक है, ये हमारा दूसरा हो गया। तो इस 1,2 को हम इसको किसी भी मल्टीपल में नहीं लिख सकते हैं, मतलब इन दोनों को हम किसी के मल्टीपल में नहीं लिख सकते। या फिर हम इसको ऐसे कह देता हूँ मैं, 2,3 को हम किसी भी स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, सो इट इज़ एल आई। जब नहीं लिख पा रहे हैं तो एल आई होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और अगर लिख पा रहे हैं तो वो एल डी होगा। देखो बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, अगर बीएससी कर रहे हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल है, और अगर आप CSIR नेट के एस्पायरेंट है, प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो वो तो आपके लिए भैया वरदान साबित होगा ये सारे रिजल्ट। इसलिए इनको अच्छे से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रिज़ल्ट नंबर 4 की ओर। रिज़ल्ट नंबर 4 क्या कहता है कि अगर देखो एवरी सबसेट ऑफ एल सेट इज़ एल, मतलब जितने भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के सबसेट्स होंगे, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के सबसेट्स होंगे। देखो देख के पता लग सकता है आपको कि लीनियरली डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट होगा तो पता लग जाएगा, ठीक है, डिपेंडेंट होगा तो वो जो है पता लग जाएगा, ठीक है, वो एक दूसरे पे डिपेंड कर जाएगा, स्केलर मल्टीपल में हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे पे किसी भी प्रकार से डिपेंडेंसी इसकी नहीं है, किसी भी प्रकार से इन दोनों की डिपेंडेंसी नहीं है। अगर इनका ही मैं एक सबसेट लेता हूँ, इनका ही मैं, अगर ये एच है और ये एच डैश सबसेट है इसका 1,0, तो ये भी हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा इसके सबसेट, ठीक है। एवरी सुपर सेट ऑफ एल डी इज़ एल डी, तो जितने भी लीनियरली डिपेंडेंट के सुपर सेट होते हैं वो भी हमारा लीनियरली डिपेंडेंट ही होता है। अब मान के चलिए एक ए सेट ले रहा हूँ और एक बी सेट ले रहा हूँ, तो ऑब्वियस है कि जो ए है वो हमारा जो है सुपर सेट हो जाएगा ना बी का। सॉरी, इसको ऐसे हमने थोड़ा इसको गलत लिख दिया, इसको सही से लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। आप चाहो तो देखो वैसे समझने को तो आप वैसे भी समझ सकते हो कि ए जो है बी का सबसेट है, लेकिन सुपर सेट को लिखने का तरीका यही है, ठीक है। सुपर सेट को लिखने का तरीका यही है कि बी, देखो अगर ये हमारे पास अब एल डी है, ये एल डी है, ऑब्वियसली एक बात है कि एल डी है, क्यों, क्योंकि हम इसको एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं। तो अगर ये एल डी है तो इसका सुपर सेट अगर बी है, बी अगर ये है तो ये भी हमारा एल डी ही होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला जो नोट है हमारा, रिजल्ट है एनी सुपर सेट ऑफ एल डी इज़ एल डी, ठीक है। देखो जितने भी सुपर सेट होंगे ना एल डी के, वो हमारे एल डी ही होता है, ठीक है, एल डी ही होता है। और इससे पिछला जो रिजल्ट था इसमें जो है सेम हो गया, मुझे लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। एवरी सुपर सेट ऑफ एल डी इज़ एल डी, एवरी सुपर सेट ऑफ एल डी इज़ एल डी,
एनी सुपर सेट ऑफ एल डी इज़ एल डी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको आप कर लीजिएगा, तो ये भी जो है एनी सुपर सेट, देखो सेम वही चीज़ है, आप इसको भी वैसे ही समझ लीजिए कि इसका सुपर सेट जो है इसका सुपर सेट है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल डी हो जाएगा। क्लियर है, इसका सुपर सेट है ये, ठीक है, इसका सुपर सेट है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एल डी हो जाएगा। तो सेम वही चीज़ है, पुराना रिपीट ही हो गया, वैसे समझ लीजिए, कोई नहीं। नेक्स्ट जो यहाँ पर रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो है लेट वी आर ओवर आर एन, है ना, ठीक है। इसमें टपल्स के फॉर्म में हम ये देखेंगे कि nth ऑर्डर का जो है इसमें वेक्टर्स रहेगा, देन एनी सेट कंटेनिंग n+1 एलिमेंट विच इज़ ऑलवेज एल डी। देखो इसमें क्या कहा है, ये थोड़ा स्टेटमेंट ऐसा है कि आपको समझना पड़ेगा विद एग्जांपल। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, v इज इक्वल टू आर स्क्वायर वाला, ठीक है, मतलब इसमें 2 टपल्स वाले हैं। तो एक यहाँ पर आर स्क्वायर है, मतलब n इज इक्वल टू क्या है, 2 हो गया। अब मैं एक वेक्टर ऐसा ले रहा हूँ, एक वेक्टर ऐसा ले रहा हूँ, ठीक है, एक सेट ऐसा ले रहा हूँ जिसमें n+1 हो, मतलब जैसे 0,1 है एंड यहाँ पर 1,2 है। देखो इसमें कितने वेक्टर्स हैं, अगर ये n है तो n+1 वेक्टर है कि नहीं, n+1 वेक्टर है, इसका मतलब क्या है कि 2 टपल्स में n+1 वेक्टर होनी चाहिए। अगर ये n+1 वेक्टर है तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो है क्या हो जाएगा, ये हमारा LD हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, LD हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही है। कोई डाउट हो रही हो तो आप कमेंट में मेरे को लिख सकते हैं। एग्जांपल और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, r³ के लिए ले रखा है और इसमें देखो 1 2 3 4 इसमें हमारे पास वेक्टर्स हैं, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, मतलब n+1 टाइप के अगर हुआ तो वो हमारा लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। नेक्स्ट 8 एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें जो है रिजल्ट है, 8वां रिजल्ट है, इफ़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड इट्स रैंक इज n देन ऑल कॉलम्स रोज आर li। देखो इसमें ये जो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ना वो n है, मतलब 3 है, और इसका जो रैंक है ना, रैंक आप निकाल सकते हो, मैंने रैंक आपको निकालना सिखा रखा है, वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हो और वहाँ से सीख सकते हो। तो इस मैट्रिक्स का अगर आप रैंक निकालोगे रो एक्लॉन फॉर्म से तो उस कंडीशन में इसका रैंक भी 3 आएगा। तो जब इसका रैंक 3 आ रहा है और जो उसका ऑर्डर है वो भी 3 है, तो उस कंडीशन में ऑल रोज एंड कॉलम्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जितने भी रोज एंड कॉलम्स होंगे वो हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, देख लो, आप खुद ही देख लो, ये एक डिपेंड नहीं कर रहा है, किसी भी हाल में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से आप कह सकते हो। एक आखिरी यहाँ पर रिजल्ट मैं आपको बताऊँगा, और ये जो रिज़ल्ट है वो भी मैट्रिक्स से रिलेटेड ही है। और इसमें देखो क्या है कि अगर डिटर्मिनेंट है कोई मैट्रिक्स का वो नॉन ज़ीरो आ रहा है, देन ऑल कॉलम्स रो आर li। मतलब देखो एक डिटर्मिनेंट है, इसका डिटर्मिनेंट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ रहा है, यहाँ पर 8 - 3 आ रहा है, तो नॉन ज़ीरो आ रहा है, ऑब्वियस है नॉन ज़ीरो ही आएगा। तो जब नॉन ज़ीरो आएगा तो सारे के सारे जो हमारे रोज़ और कॉलम्स होंगे वो li होंगे। देखो एक दूसरे पर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, डिपेंड करता तो स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में हो सकता था। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे, है ना। होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेरे को लिख सकते हैं। वीडियो सही लगे तो इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। और मेरा चैनल अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए ताकि उनको भी हेल्प हो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।